भाई ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो जेई 2026 की तैयारी शुरू करने वाले हैं या शुरू कर चुके हैं। देखिए, अगर हमें एक अच्छी रैंक चाहिए तो उसके लिए एक रूटीन सही होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन रूटीन को फॉलो करना उससे भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज मैं दोनों पार्ट्स को एड्रेस करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ वो राइट हैबिट्स जिसकी हेल्प से आप ये जो रूटीन मैं आपको बताने वाला हूँ, गेम चेंजिंग रूटीन, ये आप फॉलो कर पाओगे। और फिर मैं आपको वो रूटीन के बारे में बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा, बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, सबसे पहले कुछ राइट हैबिट्स होनी चाहिए, नहीं तो हमारे दिमाग में मन में कुछ और ही चल रहा होता है। ये जो उम्र होती है जब 10th से 11th में हम मूव कर रहे होते हैं, हम खुद बड़े हो रहे होते हैं, हम फिजिकली हमारे बहुत चेंजेस हो रहे होते हैं, मेंटली बहुत चेंजेस होते हैं। और आज के टाइम में जो एनवायरनमेंट है, जो कंटेंट अवेलेबल है, तो डिस्ट्रैक्शन होना बहुत ही ऑब्वियस है। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शन मिनिमाइज करना और फोकस रखना कैसे हो पाएगा, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर पता होता है कि सर पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन मैं उतनी मेहनत कर ही नहीं पाता, मेरा 40 to 50% ही मैं दे पाता हूँ। ये सभी को अंदर ही अंदर फील हो रहा होगा, है ना। अपना पर्पज़ ये है, इसको 80-90% 100% तक कैसे करें, क्योंकि अगर हमने अपना बेस्ट दिया ना, तो एग्ज़ाम के बाद हमें ऐसा नहीं लगेगा, जेई देने के बाद ऐसा नहीं लगेगा कि यार काश मैं मेहनत कर लेता, काश मैं ये कर लेता, काश मैं ये गड़बड़ नहीं करता। तो ये काश शब्द खराब होता है यार। हमें अभी अपना बेस्ट देना है। तो देखो, राइट सेट ऑफ हैबिट्स में मैं नंबर 1 हैबिट बता रहा हूँ, वो है ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये ब्रह्मचर्य क्या है, कैसे पालन करना है, इसका वीडियो मैं डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे भी दिया है, तो इसको आप ज़रूर वीडियो को देख लेना। ये पालन करोगे तो वैसे ही आप में बहुत ताकत आ जाएगी, बहुत डिसिप्लिन आ जाएगा, बहुत हाई एनर्जी आप में रहेगी। उसके अलावा बहुत बार हमें लगता है कि जेई प्रिपरेशन में हमें एक्सरसाइज नहीं करनी होती, फिजिकली अगर हम ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो पढ़ाई में दिक्कत आएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। माइल्ड एक्सरसाइज आप एवरीडे करें, 15 से 20 मिनट या हाफ एन आवर तक आप एक्सरसाइज करें, रनिंग करें या वॉक करें, एटलीस्ट कुछ भी फिजिकली एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। आप सारा दिन बहुत अच्छा फील करेंगे। उसके अलावा ध्यान रखिए, हमारे प्रेमानंद महाराज जो है वो हमेशा बोलते हैं कि हम सब भगवान के अंश हैं, और ये सत्य बात है। तो भाई, अगर हम भगवान के अंश हैं, हम उन्हीं के बच्चे हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वर्ल्ड में देखिए, कोई लिमिट नहीं है, ह्यूमन बीइंग कैन अचीव एनीथिंग। यहाँ तो सिर्फ IIT जेईई की बात है। ठीक है, तो जब हम कुछ भी कर सकते हैं तो हमारा कनेक्शन भगवान से तो बनना जरूरी है। तो एवरी डे मेक श्योर आप 15 से 20 मिनट सुबह और रात को सोने से पहले जरूर प्रे करें, कनेक्ट करें भगवान से। तो आपको एक हायर पावर से, हाई वोल्टेज से अगर आपको पावर मिलेगी तो आप कुछ भी कर पाओगे। ठीक है, उसके अलावा आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो सही होना चाहिए। अगर सारे पापी हैं आपके फ्रेंड्स, यानी बहुत ही बेविचारी हैं, उनके दिमाग में बहुत सारे बैड थॉट्स आते हैं, और तो आपके दिमाग में वही नेगेटिव थॉट्स रहेंगे, आप भी डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। ठीक है, और अगर आप खुद बाकी सबको बिगाड़ने में तुले हुए हैं तो खुद को सही कर लें, वो अच्छा रहेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट्स हैं। उसके अलावा आपकी स्लीप साइकिल सही होनी चाहिए, जो मैं आपको अभी बताने भी वाला हूँ। प्लस आपकी फूड हैबिट्स, यू हैव टू टेक द राइट क्वालिटी ऑफ फूड, क्वांटिटी ऑफ फूड। ठीक है, बहुत ज़्यादा आउटसाइड या बहुत सारा ज़्यादा जंक फूड हमें नहीं लेना चाहिए, वो हमारी सेहत को ख़राब करता है। क्योंकि इस समय हमें तैयार रहना है यार, हमें अपना बेस्ट देना है। अच्छी रैंक चाहिए ना तुम्हें, चाहिए ना। ठीक है, अच्छा, तो भाई एक बात ध्यान रखिए, सभी के सभी कमेंट सेक्शन में जिस भी भगवान में बिलीव रखते हैं ज़रूर उनका नाम लिखिए, आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। राइट, एंड फुल जोश में लाइक तो करना बनता है। अब मैं आपको रूटीन बताने वाला हूँ। देखिए, रूटीन बताने से पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। बच्चों, आप सभी के लिए हम लोग लेकर आ रहे हैं द्रोण 3.0 बैच। ये एक ऑनलाइन बैच है जेई 2026 के लिए, जिसमें हर बच्चे पे पर्सनल अटेंशन मिलने वाला है, और इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी आपको पढ़ाने वाली है इसके अंदर। मैं भी इसके अंदर पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें बहुत सारे आईआईटियंस भी आपको पढ़ाने वाले हैं। हर बच्चे की डाउट सॉल्विंग बहुत ही प्रॉपर इस बैच में होती है। तो जो भी बच्चा इस बैच का हिस्सा बनना चाहता है, यहाँ जो नंबर दिया गया है उस पर ज़रूर कॉल करें। अब रूटीन शुरू करते हैं। रूटीन में आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन रूटीन में प्राइमरीली मैं 2 पार्ट्स मान रहा हूँ। ठीक है, पहला पार्ट है आपकी जो क्लासेस हैं, जिसमें आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अब ये जो क्लासेस हैं, देखा जाए तो नॉर्मली 4 to 5 आवर्स से ज़्यादा नहीं चलती हैं। जैसे कि अगर हम द्रोण बैच की बात करें तो आपकी क्लासेस नॉर्मली एवरीडे 2 to 3 क्लासेस होती हैं। अब इसमें आपको मैक्सिमम दिन के, अगर हम सुबह से बात करें तो आप क्लास जब शुरू करोगे तो 8 to 1 तक आपकी क्लासेस मैक्सिमम होंगी। अब ये जो क्लासेस हैं, ध्यान रखिए अब क्लासेस में कैसे पढ़ना है। जो भी आपकी क्लासेस हों, कईयों की इवनिंग में होंगी तो इस टाइम टेबल को उसी हिसाब से एडजस्ट करें। अब जब आपकी क्लासेस होंगी, इसमें ध्यान रखिए कि क्लासेस में जब पढ़ाया जाए तो आपको सुनने के साथ साथ की पॉइंट्स को नोट करना है, यानी अपने नोट्स बहुत ही अच्छे से बनाने हैं। जब नोट्स बनाओगे तो आपका फोकस अच्छा रहेगा। दूसरी बात, जब क्लास में टीचर्स इलस्ट्रेशन कराएं
तो टीचर्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को अंडरस्टैंड करें कि उनका थॉट प्रोसेस क्या है, ताकि क्वेश्चंस की प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच समझ में आए कि क्वेश्चन करते कैसे, सोचते कैसे, क्योंकि बहुत बच्चे ये पिक ही नहीं कर पाते कि सोचना कैसे है। अब उसके बाद टीचर्स जब क्लास में सवाल दें तो उनको उसी तरीके से, उसी इज्जत से ट्राई करो कि यार कहीं मेरे रियल एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो मैं कैसे करता। तो हर सवाल को ट्रीट ईच क्वेश्चन लाइक द क्वेश्चन विच कम्स इन द रियल एग्जाम। अब ये जो पर्टिकुलर पीरियड है जिसमें आपकी क्लासेस हुई, अब बहुत कुछ सीख के निकले, आपने नोट्स बनाए, आपने इंटेंस फोकस से समझा, तो ये जो पूरा पोर्शन है ना बच्चों, ये भी आपके सेल्फ स्टडी की तरह इफेक्टिव होगा, राइट। अब बात आती है कि बीच में थोड़ा ब्रेक लोगे, यानी दोपहर में खाना खाने के बाद हल्का फुल्का खाना खाइए और एक पावर नैप जरूर लीजिए। 15 मिनट से लेके 30 मिनट्स तक आपको पावर नैप लेना है, ये हैबिट बन जाती है। याद रखिए, आपकी जो हैबिट्स हैं वही आपकी डेस्टिनी बनाती हैं। जैसी आपकी हैबिट्स होंगी, जैसे मैंने आपको कुछ हैबिट्स बताई, याद रखिए बच्चों 3 हफ्तों में चेंज हो जाएंगी। 3 हफ्तों में यू विल बिकम अ 2.0 वर्जन ऑफ योर्स, जो आपने कभी सोचा ही नहीं था। क्योंकि हमारे बहुत सारे पुराने ऐसे पैटर्न्स बने हुए हैं 7th 8th 9th 10th से डिस्ट्रैक्ट होने के, वो पैटर्न्स ही हमें कमांड किए जा रहे हैं और हम ये मान लीजिए हम उसमें ट्रैप्ड है। हमें उस ट्रैप से निकलना है बेटा, हम उसमें फंसे हुए हैं। हमें लगता है कि हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको पता है अंदर ही अंदर कि मैं खोखला हो रहा हूँ, तो हमें उससे बाहर निकलना है। तो ये सही हैबिट्स आपको फॉलो करनी है। रूटीन में मैंने आपको बता दिया, सुबह आपको किस समय उठना है, आपको सुबह 5 से 6 बजे उठना है, इससे लेट नहीं करना है, ठीक है। क्लासेस से पहले की बात कर रहा हूँ, 5 से 6 बजे उठना है और 5 से 6 बजे उठने के बाद आपको एक्सरसाइज करनी है, फ्रेशन अप होकर एक्सरसाइज करना है, नाश्ता करना है और प्रे जरूर करना है। अब क्लासेस आपने कर ली, पावर नैप ले लिया, अब बात आती है आपकी जो आपका होमवर्क मिला उसको कंप्लीट करने की। इसके लिए लगभग आपको मिनिमम 4 सिटिंग्स आर इंपॉर्टेंट, जिसमें एक सिटिंग 1.5 आवर्स की होनी चाहिए, जिसके बीच में आपके पास कोई फोन कुछ भी आसपास नहीं होना चाहिए। हर 1.5 घंटे की सिटिंग के बाद 15 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, जिसमें कोई आउटडोर एक्टिविटी या फैमिली से बात करना है या कुछ और करना है, ये नहीं कि फोन में लग गए। फोन का यूज मिनिमाइज करना है। फोन मतलब ये मान लीजिए सिर्फ पढ़ाई के लिए यूज किया और काम खत्म हो गया, नहीं तो याद रखिए कब आपका फोन आपको यूज कर लेगा आपको पता भी नहीं लगेगा, पूरा खा जाएगा आपके टाइम को, आपके एनर्जी को, सब कुछ खा जाएगा वो, क्योंकि पूरा वर्ल्ड उसमें समाया हुआ है, बहुत सारा कंटेंट है। हमें लगेगा कि हम जी रहे हैं लेकिन समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, राइट। तो अब ये जो 4 सिटिंग्स है, इसमें ध्यान रखिए कि 3 सिटिंग्स में आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए। जो भी आपको मिला है 1.5 आवर ईच में अपना जो होमवर्क है उसको कंप्लीट करिए, जिसमें ध्यान रखिए कि हाई क्वालिटी क्वेश्चंस पे ज्यादा समय लगाइए। हाई क्वालिटी क्वेश्चंस पे समय लगाने का फायदा ये होता है कि आपका दिमाग डेवलप होता है। हम नॉर्मली क्या करते हैं, जो अच्छे सवाल आते हैं, टफ सवाल आते हैं, उसमें फैल जाते हैं और सोचते हैं मैं सोल्यूशन देख लेता हूँ, वीडियो सोल्यूशन देख लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। पर हम अपने द्रोण बैच के स्टूडेंट्स को कभी रिकमेंड नहीं करते कि वो जल्दी से वीडियो सोल्यूशंस देखें। वीडियो सोल्यूशन हर क्वेश्चन का हम लोग प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फिर भी जल्दी ऐसा नहीं करना है, खुद का दिमाग फाइट करना है। जितने भी टॉप रैंकर्स मैंने पढ़ाए हैं बेटा, उन सभी टॉप रैंकर्स में खास बात थी कि वो अच्छे सवालों पे फाइट मारते हैं, क्लास में भी और क्लास के बाद भी। अब 3 स्लॉट्स में आपने होमवर्क कर लिया, तो एक स्लॉट जो बचा उसका क्या होगा। तो जो बच्चों एक स्लॉट बचा है, उस पर्टिकुलर एक स्लॉट में आप सभी को क्या करना है, उस पर्टिकुलर एक स्लॉट में आप सभी को रिवीजन करना है। अब इसमें रिवीजन किस चीज का करोगे, देखो जो आज का काम किया है वो तो आपने कर ही लिया, वो तो रिवीजन सब हो गया। उसके अंदर जो पहले का कर रखा है आपने, जो पहले का चल रहा है, जो पहले का होमवर्क है, जो पहले का जितना ही पढ़ा है, उसमें कोई पोर्शन रिवाइज करो। कुछ क्वेश्चन करके देख लिया, कुछ नोट्स रिवाइज कर लिए। इससे क्या होगा, जब जब आगे बढ़ते जाओगे पीछे का भूलते नहीं जाओगे। तो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए बच्चों मेक श्योर यू गिव टाइम टू रिवीजन, नहीं तो रिवीजन का कभी भी मुहूर्त नहीं निकलेगा। हमें लगेगा वीकेंड पे करूंगा, 3 हफ्ते बाद रिवाइज करूंगा और फिर एकदम टेस्ट आ जाएगा, तो रिवीजन मैनेज हो नहीं पाएगा। तो रिवीजन मैनेज करने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। अब इस पूरे प्रोसेस में ध्यान रखिए, मैंने बताया आपको ब्रेक जो है थोड़े थोड़े ब्रेक्स ले सकते हो। रात में सोने से लगभग 2 घंटे पहले फोन का बिल्कुल भी यूज ना करें बेटा, बिल्कुल भी यूज ना करें, ठीक है। और सोने से पहले लास्ट में हाफ एन आवर आप आराम से मेडिटेट करिए और नाम जप कर सकते हैं। इस समय जिस भी भगवान में बिलीव रखते हैं नाम जप करिए, ठीक है। राधा 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 या राम 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 राम, आप नाम जप करेंगे। नाम जप करते करते बेटा सो जाना, ठीक है। सुबह कितना मजे से उठोगे आप, कितना अच्छा फील करते हुए उठोगे, आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो मैं ओवरऑल समराइज कर लेता हूं बेटा। सबसे पहला गेम है राइट सेट ऑफ हैबिट्स, नहीं तो पढ़ाई में मन लगेगा ही नहीं, कितना ही रूटीन बना लो कुछ भी नहीं होने वाला। फिर मैंने आपको क्या बताया, आपको सुबह सही समय पे उठना है, रात को 11 बजे तक सो जाना है, बहुत लेट नाइट नहीं जगना है, चमगादड़ों की तरह बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। स्लीप साइकिल सही रखो,
इसके बाद अगर हम बात करें तो दिन में आपकी क्लासेस के दौरान अटेंटिव रहो, बीच में थोड़ा ब्रेक लो, जिसमें आपको खाना खाने के बाद पावर नैप लो। पावर नैप लेने के बाद फिर आपकी 4 सेटिंग्स होनी चाहिए जो मैंने बताया, जिसमें फोकस तरीके से आपको पढ़ना है और प्रॉब्लम प्रैक्टिस पे फोकस करना है, जिसमें अच्छे सवालों पे ज्यादा समय देना है। अगर इन सब बातों का आप ख्याल रखते हो बच्चों, तो जेईई 2026 में आप पहले ही अटेम्प्ट में बहुत अच्छी रैंक जरूर हासिल करके आओगे। एंड आप में से जो भी बच्चे द्रोण बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं, ये जो नंबर दिया हुआ है यहाँ पे जरूर कॉल करें एंड तुरंत एनरोल करें। चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल।